घबराओ मत लता, अपने जीते जी मैं किसी को लाहौरी का बाल तक बांका नहीं करने दूंगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रही हैं? मैं डिंकी बोल रही हूँ, लंदन से। डिंकी कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि बाबूजी भी ऑफिस की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर घर पे आराम करें। मगर अहमद चाचा, बाबूजी का ख्याल रखिएगा, वो इस तरह की बातों को दिल से जल्दी लगा लेते हैं। ओए लाले, और कितना खुशनसीब बाप है तू, जिसकी फिक्र साथ साथ बेटी को रहती है। अब तुम दोनों मिलकर लगन से अपनी पढ़ाई पूरी करो, और उसके बाद मुझे एक अच्छी खबर सुनाने आना। मैं तो कहता हूँ खबर ही क्या, इनविटेशन कार्ड देने आना मुझे, जिस पर गोल्डन लेटर से लिखा हो मनोज वेड्स बाला। नहीं नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? सर क्यों भाई? कार्ड पर लिखा होगा बाला वेड्स मनोज। ये भी ठीक है। अरे बातों बातों मैं तो भूल ही गया, मुझे तो तैयारी करनी है, मुझे जाना है। बाय। सर आप कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। ओफो, तुम दोनों के झगड़े में मैं ये बताना भूल ही गया कि मेरा ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर? हाँ सर, इसका मतलब आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अरे छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ भाई, तुम्हारे तो शहर जा रहा हूँ। अब तुम छुट्टियों में जब घर आओगी तो हम लोग वहीं मिल लिया करेंगे। और ये भी अच्छा हो गया कि अब तुम्हें अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड मुझे यहाँ देने नहीं आना पड़ेगा, मैं मुंबई में ही ले लूंगा। I'll take leave. Yep. Wish you all the best. Thank you, sir. खूब मेहनत से दिल लगाकर पढ़ाई करना। And don't let me down. No, sir. God bless you. अरे तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? भैया चले गए इसलिए? नहीं, मैं तो ये सोच रही थी क्यों ना हम दोनों मिलकर सर के लिए एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करें। हम दोनों मिलके, है ना? हाँ। अच्छा, उस वक्त तुम क्या कह रही थी? हम दोनों में कौन सा रिश्ता है? दोस्ती का, प्यार का और इनकार का? ए बाला, बाला, बाला मुझे बताओ, बाला 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 मुझे बताओ। गुरमीत बैठा है। ओफो, ये गुड्डी के शादी के बाद ना एकदम देवदास बन गया, इडियट। चल। ए गुरु, यहां अकेला बैठा बैठा क्या कर रहा है? हाँ? तुम लोगों जैसा मुकद्दर नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, हमारे मुकद्दर में ऐसी कौन सी खास बात है? हाँ? किसी साथी का साथ मिलना, और वो भी किसी मनचाहे साथी का, ये मुकद्दर की तो बात है दोस्त। तुझे हमारी किस्मत से जलन हो रही है? नहीं बाला नहीं, प्लीज मुझे गलत मत समझो यार, मैं तो सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रहा हूं और कुछ नहीं। गुरमीत, लगता है तू गुडी को अभी तक भूला नहीं है। मगर इसमें कसूर तेरा ही है ना? अगर इतना चाहता था तू उसे, तो उसकी शादी से पहले कम से कम एक बार उसके सामने अपनी पसंद का इजहार तो किया होता। बाला मैं मानता हूँ गलती मेरी है, पर यार अब कम से कम उसको याद करने का हक तो मत छीनो मुझसे, प्लीज। गुरमीत, हम कुछ नहीं छीन रहे हैं तुझसे, हम सिर्फ तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू गुड्डी को भूल जा।
वो अब किसी और की अमानत है। हाँ गुरु, बाला ठीक कह रही है यार। गुड्डी अब पराई हो चुकी है। किसी पराई औरत के बारे में सोचना तू जैसे समझदारों का काम नहीं है। जख्मी सिंह जी, रिश्ते नाते बनाना तो ऊपर वाले के हाथ में है। वाहिगुरु वाहिगुरु। पर आदमी को अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे जनाब, काम से तो मैं बिल्कुल डरता ही नहीं हूँ। सॉरी। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेहनत और ईमानदारी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आदमी की जिंदगी भर काम आती है। मेरे दिमाग को ही ले लो, एक मामूली सा बाबू बनकर आया था यहाँ, और आज मालक से भी ज्यादा हैसियत है उसकी। जनाब, उन्हीं की ईमानदारी तो रंग लाई है और मुझे यहाँ आपके पास तक खींच लाई है। मतलब जैसे ईमानदारी रंग लाती है, वैसे ही रंग दिखाती भी है। नमस्ते बाबूजी। अरे रोहन, आपका खाना बाबूजी। हाँ, रख दे दमाद। ओह, सत श्री अकाल दमाद जी। सत श्री अकाल जी। क्या बात है बेटे, गुड्डी नहीं आई? नहीं बाबूजी, मैंने ही फैसला किया है कि जब तक दोनों बुआ जी और निगोड़ा घर वापस नहीं आ जाते, दफ्तर का सारा काम मैं संभालूंगा और घर का सारा काम गुड्डी। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना बाबूजी? नहीं पुत्र, ये तो बड़ा अच्छा फैसला है तेरा, और शायद इसीलिए तेरी मदद के लिए वाहिगुरु ने इन्हें भेज दिया है। ये हैं जख्मी सिंह जी, आज से दफ्तर के हर काम में ही तेरा हाथ बटाएंगे। लेकिन बाबूजी, दफ्तर में इतना ज्यादा काम थोड़ी है जिसे मैं अकेला ना संभाल सकूं। ओ जनाब, ओ जनाब, ओ जनाब, रहम रहम, तो क्यों मेरे पेट पे लात मारते हैं हुजूर? हाँ पुत्र, देख, इनका भी भला हो जाएगा और तुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, है? वो कहते हैं ना कि कल्ला बंदा तो फिर कल्ला ही होता है, एक और एक मिल जाए तो 11 हो जाते हैं। ठीक है बाबूजी, अगर आपकी ये मर्जी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। आइए जख्मी जी, मैं आपको आपकी जिम्मेदारियां समझा देता हूँ। जी जी, चलिए। ओ जनाब, जाते जाते आपकी शान में एक शेर अर्ज करने का दिल कर रहा है। ठीक है। जी अच्छा, शुक्रिया। मैं चलूं? जाइए, रोहन ले। ओह, माफी चाहता हूँ, यहाँ तो तकलीफ थी ना आपको? ना ना ना, आप शायद भूल गए हैं, मैं जख्मी नहीं हूँ, मेरा तखल्लुस जख्मी है। तखल्लुस पे एक क्या शेर अर्ज किया है। रोहन अभी ले जाए इनको। जख्मी जी जी चलिए। हाँ हाँ, शुक्रिया। आइए। टीटू सिंह, टीटू सिंह जी, साइलेंस। क्या हो गया? मैं इस वक्त टीटू सिंह नहीं, इंटरनेशनल जासूस बंता सिंह हूँ, और तू मेरा पार्टनर बंता सिंह है। आई बात समझ में? आ गई जी। क्या आ गई जी? हम दो जासूस हैं, बंता सिंह एंड बंता सिंह। हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ जासूसी करने आए हैं। किसकी जासूसी करने आए हैं? उसकी जासूसी जिसकी शक्ल रोहन के मामा से मिलती है। नहीं, हमें ये खुलासा करना है वो रोहन का मामा है या नहीं। वो तो जी तब होगा ना, वो जब यहाँ आएगा। आएगा, जरूर आएगा। शराबी आदमी की मंजिल सिर्फ शराब खाना ही होती है। वो जी आपको कैसे पता? ये मेरी जासूसी कहती है। वो मुझे लगा आपकी शराब कहती है। जी हाँ, वो आ रहा है, वही है जी। ठीक है। और जी कैसे? मैं जी सर्कस देखने आया था जी। अच्छा।
वही है। आज हम लोग निकोला नहीं जसूस बनता से। ठीक है, फॉलो मी। और भाई सब ठीक है? हाँ क्या वही तो बड़े हैं? हाँ जी, मैं यही काम करता हूँ जी। और मैं भी जी। ये लीजिए, शौक फरमाइए, मैं आपके लिए और लेके आता हूँ। मैं भी आपके लिए और लेके आता हूँ जी, डबल पैक। ये ससुरे तो अभी बाहर खड़े थे, अचानक वेटर कैसे बन गए? पहले कभी तो नहीं देखा इनको। ए लीजिए जी पटियाला पैक। ये लो जी आपका अम्बाला पैक। नहीं भाई, अभी नहीं चाहिए, बाद में मंगा लूंगा मैं। कोई बात नहीं, आप पीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। हाँ जी, आप अपना ही बार समझिए, बार पीजिए। और वैसे भी हम आप जैसे शराबियों की बहुत कदर करते हैं। अब कह दिया ना, अभी नहीं चाहिए यार, बाद में मंगा लूंगा। ओहो, आप गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या प्यार करेंगे? एक बार कह दिया कि बार में बाद में पियेंगे तो फिर बाद में पियेंगे, हम बाद में ले आएंगे। ये कौन सा भागे जा रहे हैं? कोई बात नहीं जी, आपका बार है, कोई बात नहीं। बेटा मोतीलाल, जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं, चल निकल ले। पीटरसन, हाँ ये तो भाग गया। चल हम भी पीछे भागे। आजा, पीछा करो। तू मेरी खंड मिश्री, तू लगे जान तो क्या। अंधे कहीं के दिखाई नहीं देता, सारी सज्जा गिरा दी मेरी। अंधे दिखाई नहीं देते। माफ करना माता जी। एक वो था और एक ये है। सारी सब्जियां चलो सॉरी जनाब। हेलो। हाँ हेलो, रोहन साहब हैं? है तो सही। उनको फोन दीजिए। दूंगा नहीं। कौन बोल रहा है? मैं उनका पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। है जी, उनसे बात करने से पहले आपको मुझे ये बताना होगा कि आपको उनसे किस सिलसिले में बात करनी है। आपका नाम क्या है, दाम क्या है, तखल्लुस क्या है, आप उनके हैं कौन? मैं उसका क्या करते हो? सीधी तरह से अपना नाम बताओ। अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। और रोहन साहब अब बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, लाला लाहौरी राम जी के सच्चे दामाद। हाँ, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है अपना नाम बताना तो हमें भी गवारा नहीं है उनको फोन पे बुलाना। अरे हेलो, फोन रखो, फोन। इडियट। किसका फोन था? मुझे क्यों नहीं दिया? अरे कैसे दे देता जनाब, कैसे दे देता? मेरे ऑफिस में होते हुए आप किसी अरे गहरे नथु खैरे से बात करें, मैं बिल्कुल गवारा नहीं कर सकता। आने दो दोबारा फोन उसका, फोन में से खींच के थप्पड़ मारूंगा कंजर को। अजीब बेवकूफ आदमी हो तुम। आपका ताबेदार हूँ, दूर जैसा गुरु वैसा चेला। जख्मी। कहाँ फंस गया मैं? कैसे आदमी को भेज दिया फौजी ने?
यमदूत यहाँ भी आ गए। क्या है जी? मैंने 90 फोन करना था। मैंने फिरोज पे फोन करना था, क्योंकि इंतजार कर रहा है जी। गुस्ताखी की माफी, आपको इंतजार करना पड़ा जी। सॉरी जी। भैया चल निकोरे, चल टीटू सिंह। टीटू सिंह नहीं, बंदर सिंह। बंदर सिंह, हाँ चल फोन तो कर ले। किसको फोन करना? चल चल। ओ भैया चल, भैया चल, जल्दी चल, तो जल्दी कर, जल्दी चल। रुको, अरे रुको, अरे रुको कोई। ऑटो पकड़ के भाग गया। आप क्या करें? आपका खटारा कहाँ है? क्या? मेरा स्कूटर? वो तो बाहर के बाहर खड़ा है। बाहर के बाहर? बाहर के बाहर खड़ा है। क्या करें? ठीक है, पहले उसे ले लेते हैं, और तब तक तो ये भाग जाएगा। ठीक है, फिर भाग के पकड़ लेते हैं। तुम भागो, आ जा, मेरी पैंट। अब क्या मेरे सर पे खड़े रहोगे? न सर पे खड़े होके मेरे को फिसल के नीचे गिरना है। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। तो फिर हटो सामने से। जी जनाब। जान, यहाँ नहीं, बाहर जाके बैठ। जी जनाब। और हाँ, आइंदा मेरे लिए कोई फोन आए तो मुझे देना, फिर चाहे वो फोन काले चोर का भी क्यों ना हो, मैं खुद बात करूंगा, समझे तुम? जी जनाब, समझ गया। क्या समझे? ये समझ गया कि आप मुझसे बेहद नाराज हैं, लेकिन आपकी खिदमत करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मेरे रहते किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से फोन पे आपको बात करने की क्या जरूरत है जनाब? माफी जनाब। आउट। आउट। जी जनाब। अरे रोक भाई, रोक रोक। वहीं बैठे रहो, मैं देख लूंगा। हेलो। रोहन साहब को फोन देना भैया, मेहरबानी होगी बड़ी। तुम इस वक्त हुजूर, बेवक्त आपको कोई फोन पे परेशान कर रहा है। लाइए मुझे दीजिए, मैं अभी इसके होश सिखाने लगाता हूँ। जख्मी, तुम यहाँ किसके लिए काम करते हो? आपके लिए जनाब। तो फिर ठीक है, तो मेरा एक काम करो, ये चेक है, इसी वक्त बैंक में जमा करवा के आओ। लेकिन जनाब। जख्मी, सुना नहीं तुमने? ये मेरा ऑर्डर है। जी जनाब। हेलो। अरे भांजे, अरे तू कहाँ था? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ भांजे। वो कौन आदमी है जो बार बार फोन काट देता था? था एक आदमी, नया रखा है, लेकिन तेरी हवाइयाँ चूर रही हैं। अरे भांजे, 2 आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा। कौन पीछा करेगा? ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। अरे तुम समझ नहीं रहे हो भांजे, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वो वहीं चले आते हैं। तुम भी संभल कर रहना। लेकिन कौन हो सकते हैं वो? भांजे, असलियत तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिखने में सरदार है। एक मिनट में एक सरदार यहाँ भी है, और कसम से उसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्या? भांजे, देख, ये मामला बहुत टेढ़ा लग रहा है मुझे, कोई बड़ी गड़बड़ है। तू जल्दी आकर मिल मुझसे, जल्दी। लेकिन कहाँ? जनाब जनाब जनाब। जख्मी, तुम फिर वापस आ गए? ओ जनाब, मुझे तो बाहर निकलते ही याद आया कि मुझे यहाँ ऑफिस के अंदर रखा हुआ है आपकी खिदमत के लिए। मैं तो बाहर जा ही नहीं सकता हूँ। जख्मी, तुम जाते हो या नहीं? नहीं जनाब। तो फिर ठीक है, खड़े रहो यहीं पर। ओके। हेलो। वो वापस आ गया क्या? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, वहीं मिल, वहीं मिल। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। आपको फिर फोन पर कोई बदतमीज परेशान कर रहा है। मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, मुझे तुम परेशान कर रहे हो। इधर लाओ ये चेक, मैं खुद ही जमा करवा के आता हूँ। और तुम ये संभालो फोन और ये संभालो दफ्तर। ओके। इडियट। नॉनसेंस। बच्चों, मेरे यहाँ रहते हुए तुम इस ऑफिस में कोई चक्कर नहीं चला सकते हो। हाँ।
बोरा जी बोरा। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये 2 गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं इंस्पेक्टर साहब। हमारे होते हुए शहर में गुंडे? हाँ, वो देखिए वो रहे। आप रुको, मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ ये कौन से गुंडे हैं। देखो तो सही जरा। ओए, तुम रुको इधर। तुम कौन लोग हो? हम जी गुंडे का पीछा कर रहे हैं। गुंडे का पीछे? मेरे को तुम लोग गुंडे नजर आ रहे हो। हम तो जी गरीब आदमी हैं। ओह, आप शरीफ आदमी हैं। ये आपकी शराफत तो मेरे को भी नजर आ रही है। ये तो हमारी दाढ़ी मूंछ है। हम जी ड्रामे में काम करते हैं। तो ड्रामा घर जाके करो, इधर जाके नहीं ड्रामा कर रहे हो। घर जाए घर पे कहते हैं जी। सिंह, अब क्या करें? करना क्या है, जाके बॉस की खबर लेते हैं। बॉस की खबर लेते हैं? बॉस को खबर देते हैं? हाँ, माफी जनाब, माफी। टीटू सिंह और निगोड़ा। कैसे हो तुम सब? बाजी हो, एक नंबर के नालायक हो। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? 1 मिनट के को नजरों से ओझल मत होने देना। चले आए यहाँ पे मुंह उठा के। नहीं जनाब, मैं तो उनको ऑफिस से निकाल के बाहर तब यहाँ हाजिर हुआ हूँ सरकार। और सरकार, उसको निकालने के बाद अगर वो ऑफिस वापस चला गया हो तो? माफी जनाब। माफी जनाब। तो बहुत ड्रामों में काम करता था और दाढ़ी मुझ ठीक से लगती नहीं किसने? जनाब, मैंने तो अच्छी तरह कहीं से चिपकाई थी, पर मुझे क्या मालूम पुलिस वाले को शक हो जाएगा मेरी दाढ़ी मुझ नकली है। दफा खबरदार, यहाँ आएगा। जो खबर देनी है फोन पे देना, यहाँ नहीं आना। और नजरों से ओझल मत होने दो उन्हें। तब तक मैं गांव जाके पता करता हूँ। 2 टांग वाला शराबी और 1 टांग वाला पुजारी, 2 अलग अलग आदमी है, एक ही आदमी से 2 रूप है। मैं चाचा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, वो शराबी रोहन का मामा ही है, क्योंकि जब वो फोन पे बात कर रहा था तब मैंने जख्मी जी को और रोहन जी को बैत करते सुना था। क्यों जख्मी जी? हाँ जनाब। जनाब उधर है। जनाब ये सच कह रहा है। हाँ, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन इस बार मैं कोई धोखा नहीं खाना चाहता। उस मामा भांजे को रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूं मैं। क्या? टीटू सिंह और निगोड़ा? हाँ भांजी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये अहमद मियां बहुत पहुंची हुई चीज है। मुझे तो लगता है टीटू सिंह, जख्मी और निगोड़े को उसी ने हमारे पीछे जासूसी करने के लिए लगाया। तो अब क्या करें मामा? मुझे तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ता नजर आने लगा। ये तो एक ना एक दिन होना ही था भांजे। खैर, तू ये बता, लाहौरी राम के दस्तखत किए हुए वो स्टैम्प पेपर कहाँ है? दफ्तर में। तो जल्दी से निकाल के उन पर सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा ले। फिर ये अहमद मियां और उसके जासूस तेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। तोते, गुड्डी, और 1 गिलास पानी तो पिलाओ। अरे रब्बा, गुड्डी। अरे क्या बात है, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही किसी की। कहाँ चले गए सब के सब? दरवाजे तो सब खुले पड़े हैं। अहमद के कार तो नहीं चले गए? ओहो, कहाँ चले गए थे? हैं? मैं तो परेशान हो गया था, दरवाजे भी नीचे खुले पड़े हैं। मैं तो अहमद को फोन लगा रहा था अभी। बाबूजी, बाबूजी, ये सब मेरे साथ थे। तेरे साथ? जी बाबूजी। बाबूजी, मैंने तो इनको मना भी किया था, लेकिन ये है कि हमारा पीछा करते करते हॉस्पिटल तक आ गए। अस्पताल? तू अस्पताल क्यों गई थी? बाबूजी, गुड्डी को लेकर। गुड्डी को लेकर? क्या हो गया गुड्डी को? बाबूजी, आप भी ना बस कुछ समझते तो है नहीं। तो बता ना, क्या हुआ गुड्डी को? बाबूजी, आप नाना जी बनने वाले हैं। क्या? नाना?
मतलब